इस साल की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है वॉर 2 और अगर कंटेंट सच में अच्छा निकला तो शायद इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म भी बन सकती है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, इसमें बड़े स्टार्स की कोई कमी नहीं है। अभी तक सिर्फ बॉलीवुड था, लेकिन वॉर 2 के बाद ये यूनिवर्स पैन इंडिया जाने वाला है। फ्यूचर में पता नहीं कितने नए एक्टर्स दिखाने वाला है। फ्यूचर इस शब्द पे थोड़ा ध्यान डालिए, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर खतरे में आ गया है। वो भी ऐसा कि शायद सब कुछ अब दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। डरा नहीं रही हूँ, लेकिन एक खास बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रही हूँ। फ्यूचर को समझने के लिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। याद तो होगा आपको, स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी एक था टाइगर। सलमान खान, कैटरीना कैफ दोनों की जोड़ी ने खूब पैसा कमाया था और इसी फिल्म की सक्सेस के बाद वाईआरएफ को अपने स्पाई यूनिवर्स वाले आइडिया पे पहली बार कॉन्फिडेंस आया था। इसके बाद दूसरी बड़ी फिल्म आती है वॉर, जिसमें ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ आमने सामने। इसको सिर्फ दिमाग में सोचने से ही फिल्म रिलीज से पहले सुपरहिट हो गई थी। और फिर हुआ बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक। शाहरुख खान बन के आए पठान और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 करोड़ लगा दिया। इसके बाद फिर से आती है टाइगर 3। सलमान खान ने इस बार एक नए विलन का सामना किया और फिल्म के क्लाइमेक्स में सबको याद दिला दिया मास सिनेमा का असली बाप कौन है। अब आसान सा सवाल पूछूं, इन चारों फिल्मों में कुछ सेम नोटिस किया आपने? नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चारों का धमाकेदार है। इसके अलावा क्या कॉमन हो सकता है? मैं बताऊं, पाकिस्तान। ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने ज्यादा, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान, जिसके बिना चारों फिल्मों की कहानी अधूरी रह जाएगी। चाहे तो टाइगर के साथ जोया के कैरेक्टर का लव एंगल बनाना, या फिर वॉर में खालिद के कैरेक्टर को गद्दार का बेटा बताना और कश्मीर से उसके पास्ट को उठाना। इवन पठान में भी फिर से यही हुआ। दीपिका के कैरेक्टर को शरीफ पाकिस्तानी बताया, जिसका बदला पठान ने पूरा कराया। और फिर से टाइगर 3 में वही कहानी रिपीट होती है, जब एक इंडियन एजेंट ने पाकिस्तान जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को खुद उनकी पाकिस्तान आर्मी से जिंदा बचाया। और अब इस बात को सुन के थोड़ा टेंशन हो सकता है, क्योंकि शायद ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वॉर 2 में एनटीआर वाला कैरेक्टर भी पाकिस्तान से किसी तरह कनेक्टेड हो सकता है। इवन जो इसके बाद स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म आ रही है अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी एक साथ आएंगी, वो भी किसी तरीके से पाकिस्तान से जोड़ी जाएंगी और शायद इसीलिए फिल्म की शूटिंग कश्मीर में भी हुई है। इन बातों में कितना सच है कितना झूठ, वो तो फिल्म आते ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, इतनी आसानी से पाकिस्तान से जोड़कर स्पाई यूनिवर्स अब कितना लंबा चल जाएगा? पहले की बात अलग थी, जब लोग सिनेमा को एज सिनेमा देख रहे थे, लेकिन अब बात देश की हो रही है और इतनी आसानी से इन सब कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे वापस लेके आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ऑलरेडी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स पाकिस्तान को लेकर क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? क्या देश से ज्यादा बड़ा है धंधा? नुकसान की वजह से आवाज निकालने में डर है लगता। पक्की बात है, चाहे स्पाई यूनिवर्स हो या फिर कोई और सिनेमा, लोगों को मंजूर नहीं होगा अगर ऐसे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल आने वाली फिल्मों में किसी भी तरीके से दोबारा होगा। सब कुछ बदलना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बात अब सिर्फ फिल्म की नहीं है, सच्चाई बन चुकी है। ऐसे में शायद 2025 की सबसे बड़ी फिल्म खतरे में पड़ चुकी है। वॉर 2 की कहानी में अगर कोई ऐसा शरीफ पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाने का प्लान बनाया जा रहा है तो उसको तुरंत कैंसिल करना पड़ेगा। फिल्म में अगर कोई ऐसा सीन डाला जा चुका है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। वैसे अच्छी बात यह है, वॉर 2 की कहानी चाइना में दिखाई जा रही है, लेकिन इस शब्द को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चाइना से एक्स्ट्रा प्यार दिखाना कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा। एक उड़ती खबर ये भी आई थी कि प्लान्स तैयार हैं ऐसी फिल्म बनाने के जिसमें जोया वर्सेस रुबाई का आमना सामना होगा, जिसकी वजह से आगे चलकर टाइगर वर्सेस पठान का खून खराबा होगा। तैयार हो जाइए, स्पाई यूनिवर्स का पूरा प्लान बदलने जा रहा है, जिसका पहला बड़ा असर शायद पठान 2 पे पड़ेगा, जिसमें एसआरके के साथ दीपिका वापस आने वाली थी। लेकिन अब डाउट हो रहा है वाईआरएफ ऐसा रिस्क उठाएगा? हो सकता है उसी कहानी में इनको हटा के नए देसी कैरेक्टर्स को और ज्यादा मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान पे फिल्म बनाना अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर फिल्म बनाना शायद अब बेवकूफी होगी। पुरानी नासमझी माफ, लेकिन नई गलती अब पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपको मौका मिल जाए किस तरीके से इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाए, तो वो क्या होगी एक एडवाइस जो आप फिल्म मेकर्स को देना चाहोगे? नीचे लिख के जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।